मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का रात, हद-ए-निगाह कम होने से कई मकामात पर मोटरवेज बंद। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद, मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की गाड़ियों के लिए बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें पुरअज़म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुतअद्दिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में मसीही बरादरी से खिताब। कहा, इस्लाम हमें अमन, दोस्ती का सबक सिखाता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है जो वक्त की जरूरत है। सिपा सलार का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग पर दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए बयानबाजी के बजाय दुरुस्त नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं, हमारी पिटीशन तैयार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे, फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान दिलाया जाए। कोशिश होगी पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया था। बल्ले के निशान की पेशकश की गई, मैंने इनकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का इंकशाफ। बोले, मैंने लिख कर दिया हुआ है, मुझे बल्ले का निशान नहीं चाहिए। हमारे बहुत से उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, बानी PTI पख्तूनों को बेवकूफ समझते हैं। वो समझते हैं जो इनके दिमागों में डालूंगा वही करेंगे। 4 साल PTI की हुकूमत रही मगर पठानों को कुछ न दिया। बानी PTI तो पेशावर BRT के खिलाफ थे। मंसूबा मैंने बनाया। मंसूबा मांगते थे तो वो समझते थे जैसे हम पैसे जेब में डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से बिजली लेकर सही कीमत नहीं दी जाती। पैसे नहीं देने तो हमें बिजली बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने दे। बल्ले के निशान के हवाले से किसी को पेशकश नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे को झुठला दिया। एलामिया में कहा गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से परवेज खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत लीगी उम्मीदवारों को क्लियर करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, शेख रशीद, निसार फोड़ो, शर्जील इनाम मेमन, आगा सिराज दुरानी, कादिर मंदोखेल इंतखाबात के लिए अहल करार। शाजिया मरी, शर्मिला फारूकी के कागजात नामजदगी मंजूर। MQM की तरफ से हलीम आदिल शेख और दीगर उम्मीदवारों पर एतराजात। बलोचिस्तान में साबिक सेनेटर कबीर मोहम्मद शही, अब्दुल खालिक हजारा समेत कई उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा। 65 करोड़ 57 लाख 20 हजार से जायद रकम कौमी खजाने में जमा। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 3,871 उम्मीदवार। सिंध से 1,627 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 1,322 उम्मीदवार। बलोचिस्तान से 631, इस्लामाबाद से 208 आमने सामने आए। उधर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में ऑनलाइन सहूलत सेंटर कायम। नादरा, नैब, FIA, FBR, स्टेट बैंक हुक्का। इलेक्शन कमीशन के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का फैसला। तमाम बूथ्स पर कैमरे लगाने के लिए चारों चीफ सेक्रेटरीज को अहकामात भिजवा दिए गए। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अमले की तरबियत भी शुरू। 7.5 लाख पोलिंग और असिस्टेंट पोलिंग अफसर 11 जनवरी तक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। इंतखाबी अमले को इलेक्शन के मराहिल, तरीक़ाकार और मुतल्लिका क़वानीन से आगाह किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसरान, सीनियर APOs की 2 रोज़ा ट्रेनिंग 13 जनवरी से होगी। उधर अपीलों पर समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन भी जारी। 24 एपलेट ट्रिब्यूनल्स एतराज़ात पर समाअत करेंगे।
इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर निगरान वजीर आजम के मशीर अहद खान चीमा फारिग। सदर आरिफ अलवी ने ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहद चीमा को हटाने की समरी सदर को अरसाल की थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अहद चीमा को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटाने का फैसला। वजीर आजम ऑफिस ने IG इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से अफसरों की नाम मांग लिए। नए IG इस्लामाबाद के लिए साजिद कियानी, वकारुद्दीन सैयद और रिजवान गोंदल के नाम पर गौर। DC इस्लामाबाद के लिए भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नाम तलब। PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। नवाब शाह में स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इंतखाबात ज़रूर होंगे तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत मिली तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें दुगना कर देंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। जेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। कहते हैं हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवान कार्ड लाएंगे। 17 वजारतें खत्म करेंगे। 300 अरब रुपए की बचत होगी। पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। मिल मालिकान के बजाय किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। इस्लामाबाद के बाबू कहते हैं मुल्क में पैसा नहीं, 1,500 अरब सब्सिडीज की मद में अशराफिया को दे दिया जाता है। हमारी हुकूमत आई तो ये पैसा गरीब की जेब में जाएगा। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल है। हमें तारीख, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। मिलकर मेहनत करेंगे, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। सिंध जैसा इनकलाब पूरे मुल्क में लाएंगे। नफरत, तकसीम, गालम गलोच की सियासत को खत्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। उधर बिलावल भुट्टो ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। शहर कायद के किसी हल्के से कागजात जमा नहीं कराए। पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। JUI के वक्त की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का JUI की इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ से इत्तेफाक। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का रात गए इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का विजिट। साइट पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग ली। निगरान वजीर आला की काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा निगरान वजीर आजम जल्द इस मंसूबे की तकमील के बाद इसको इफ्तिताह करेंगे। फ्लाईओवर का इफ्तिताह 15 जनवरी को होगा। कोशिश है आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट में मद मुकाबिल। कैंगरूज की बैटिंग जारी। 2 विकेट के नुकसान पर 110 से ज्यादा रन्स बना लिए। डेविड वार्नर 38 और उस्मान ख्वाजा 42 रन्स बनाकर आउट। कौमी स्क्वाड में शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। रिजवान, सलमान आगा, शाहीन शाह और हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की आज 29वीं बरसी। परवीन शाकिर उर्दू अदब में अपनी मुनफरिद शायरी की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। और गज़ल, नज़्म और गीत को नई जहत देने वाले अहदसाज शायर मुनीर नियाज़ी को दुनिया छोड़े 17 बरस हो गए। मुनीर नियाज़ी के उर्दू शायरी के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेज़ी के 2 मजमूए शाया हुए। मुनीर नियाज़ी को अदबी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।